अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अजीज और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। आज का जो हालात है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है और टीआरपी के चक्कर में मीडिया के मालिक, न्यूज़ चैनलों के मालिक और उसके एडिटर बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहे हैं और उसमें फोकस उनका ये रह रहा है कि रेवेन्यू के चक्कर में और टीआरपी के चक्कर में उन्होंने पूरी मीडिया को तहस नहस कर दिया है और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। और इन्हीं मीडिया चैनलों की वजह से आज जो हमारे देश की हाल है वो इन्हीं मीडिया चैनलों की वजह से है। और इन मीडिया चैनलों का हमेशा फोकस रहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बने। उनका कंटेंट पे फोकस नहीं रहता, उनका टीआरपी पे फोकस रहता है, कैसे हमारी टीआरपी ग्रोथ करे, कैसे हमारी टीआरपी ऊपर हो और कैसे हमारी टीआरपी बाकी न्यूज़ चैनलों से ऊपर हो। इसलिए वो कुछ भी पेश कर देते हैं जनता के सामने टीआरपी लेने के लिए। टीआरपी के चक्कर में आज हमारे देश का इतना बुरा हाल है। पत्रकारिता के सम्मान को गिराने में इन्हीं न्यूज़ चैनलों का हाथ है। प्रिंट मीडिया के बजाय प्रिंट मीडिया के कंपेयर किया जाए अगर न्यूज़ चैनलों को, तो न्यूज़ चैनलों ने यानी मीडिया चैनलों ने इतनी ज़्यादा शर्मनाक हरकत की है और आज इन्हीं मीडिया चैनलों की वजह से पत्रकारिता का सम्मान गिर गया है। पत्रकारिता से लोगों का भरोसा उठ गया है, न्यूज़ से लोगों का भरोसा उठ गया है, मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया है और वो ये जानने लगे हैं कि आज जो भी मीडिया परोस रही है उनके आगे सारा का सारा झूठ परोस रही है टीआरपी के लिए। हम आपको ये सब क्यों बता रहे दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कुछ चैनलों ने यानी 3-4 चैनलों ने टीआरपी के लिए इतनी शर्मनाक हरकत की है कि आप सोच नहीं सकते। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा, जो शेर है राहत इंदौरी का। राहत इंदौरी के इस शेर को पहले आप सुनिए, उसके बाद बात को शुरू करते हैं। ये शेर है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर में झूठों की एक मंडी है, घर में झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। राहत इंदौरी का ये जो शेर है आज मीडिया चैनलों की हकीकत बयां करता है कि जो मीडिया चैनल सच बोलने के लिए कह रहे हैं उनके घर ही में खुद एक झूठों की मंडी है, लेकिन उनके दरवाजों पे लिखा हुआ है सच बोलो। वो खुद झूठ परोस रहे हैं, उनके घर में एक झूठों की पूरी मंडी है और जो सरकारी ऐलान हो रहा है, जो सारा चीज़ हो रहा है वो सच बोलने के लिए हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो झूठ परोस रहे हैं वो। राहत इंदौरी का ये शेर आज इन मीडिया चैनलों की हकीकत बयां कर रहा है और कुछ न्यूज़ चैनलों ने जैसे कि रिपब्लिक टीवी समेत 2 और चैनलों ने, रिपब्लिक टीवी और 2 और चैनलों ने पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने का काम किया है। ये खुलासा किया है कि मुंबई की पुलिस ने, और मुंबई की पुलिस ने ये खुलासा किया है कि इन 3 चैनलों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं। और अगर इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून अपने तरीके से चलेगा। विद्या 302 मांग रहे थे, 420 का मामला आ गया सामने। आज जब खुद की बारी आई है, सवाल पूछने की घड़ी आई है, तो सन्नाटा छा गया है ऊपर से नीचे तक। तमाशा बनकर रख दिया रिपब्लिक टीवी वो। हालांकि देखा जाए तो पूरे मामले का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी को पड़ा है, इस पूरे फर्जीवाड़े का जो असर पड़ा है, यानी कि जो भी न्यूज़ चैनलों ने फर्जीवाड़ा किया है टीआरपी लेने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उन पत्रकारों को जो ईमानदार हैं, जो गंभीर है, जो शालीन है। उन पत्रकारों के सम्मान को, उन पत्रकारों की शाख को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और इन फर्जीवाड़ी, इन सड़क छाप कोशिशों को लेकर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस सड़क छाप कोशिशें जो हुई है, टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दिए गए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो ईमानदार पत्रकारों को हुआ है, क्योंकि ये ऐसी हरकत की गई है अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए जिससे सारे लोग यही सोचेंगे कि टीआरपी के चक्कर में सारे मीडिया चैनल, सारे न्यूज़ चैनल कुछ भी कर सकते हैं। फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर और डेस्क पर सिर झुकाकर काम करने वाले तमाम लोग इन बेहुदा पत्रकारों की वजह से वो सारे लोगों की अब चिढ़ का निशाना बनेंगे, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में लोग उनको भी वही देखेंगे, उसी नज़र से देखेंगे। इसलिए जो फील्ड में रिपोर्टर काम करते थे, जो अपनी ईमानदारी से काम करते थे, इन एंकरों की वजह से, इन बेहुदा एंकरों की वजह से उनको भी उनका निशाना बनना पड़ेगा, यानी कि वो भी उसी कैटेगरी में शामिल लोग उनको भी कर देंगे और ये समझेंगे कि ये भी हमारे सामने
टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ परोस रहे हैं और झूठ के अलावा ये पत्रकार, ये मीडिया चैनल, ये न्यूज़ चैनल कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जब एंकर गली के गुंडों की तरह अपने स्टूडियो से हुकार और ललकार देगा और लोगों को चुनौतियां देगा और लोगों को गालियां देगा अपने स्टूडियो से, तो जल्द ही ऐसा दिन भी देखना पड़ सकता है, जल्दी ऐसा दिन भी देखा जा सकता है जब वो गली में लोगों से पिटते दिख सकते हैं। इस हालत के जिम्मेदार अगर देखा जाए तो न्यूज़ चैनलों के मालिक और उनके एडिटर है कि उनका फोकस कंटेंट पर नहीं होता, उनका फोकस सच्चाई को दिखाना नहीं होता, उनका फोकस रेवेन्यू पर होता है, उनका फोकस टीआरपी पर होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये सारे जड़, इस सारे करतूतों की जड़ अगर कोई है तो वो एडिटर हैं और वो चैनलों के मालिक हैं, क्योंकि उनका फोकस हमेशा रेवेन्यू पर होता है, कंटेंट पर नहीं। जबकि किसी भी चैनल का, किसी भी यूट्यूब चैनल हो जाए या फिर न्यूज़ मीडिया चैनल हो जाए, उनका हमेशा फोकस होना चाहिए कंटेंट पे, क्योंकि वो अपनी पब्लिक को सही चीज़ दिखाएं और सच्चाई दिखाएं और जो फैक्ट है वो दिखाएं। लेकिन इन न्यूज़ चैनलों का फोकस हमेशा रेवेन्यू पर होता है, हमेशा टीआरपी पर होता है। इसलिए इनकी वजह से जो सच्चे और ईमानदार रिपोर्टर है, जो फील्ड में वर्क करते हैं, जो दौड़ कर न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस न्यूज़ में मिर्च मसाला लगाकर इन संपादकों की वजह से, इन एडिटरों की वजह से उन खबरों में मिर्च मसाला लगा दिया जाता है और झूठी खबरें लोगों तक पेश की जाती है ताकि हमारे चैनल का रेवेन्यू बढ़े, ताकि हमारे चैनल का टीआरपी बढ़े। एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी कीमत पूरी इंडस्ट्री को चुकानी पड़ेगी। टीआरपी बढ़ाने का एक असर यह भी होगा कि नंबर 1 चैनल की असली परख अब विज्ञापनदाताओं की अदालत में देखा जाएगा कि जो एड्स चलाने वाले थे, जो एड अपना देती हैं कंपनियां इन न्यूज़ चैनलों को, इन मीडिया चैनलों को, अब उनकी अदालत में देखा जाएगा कि इन विज्ञापनदाताओं की अदालत में आखिर किन न्यूज़ चैनलों को परख दी जाती है और किस परख से और किस रिजल्ट से ये देखते हैं कि कौन सा चैनल नंबर 1 पे है या फिर कौन सा चैनल नंबर 1 पे नहीं है। और क्या ये टीआरपी के चक्कर में फंसकर ये विज्ञापनदाता भी फंस जाएंगे या फिर ये विज्ञापनदाता असली परख देखेंगे कि फैक्ट कौन पेश करता है, सच्चाई कौन पेश करता है। अब इन विज्ञापनदाताओं की अदालत में ये प्रूफ हो जाएगा। बस अपना नंगापन छुपाने के लिए एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। पहली बार पुलिस इसमें कूदी है और इसमें क्या नतीजा निकलता है यह देखने लायक होगा। कैसी दुख की बात है कि हिंदी टेलीविजन पत्रकारिता की शुरुआती चेहरा सुरेंद्र प्रताप सिंह रहे, जो सच्चाई पेश करते थे और जिनकी पत्रकारिता की वजह से उनको पब्लिक में सम्मान मिला। उसी टेलीविज़न के पत्रकार रहे अर्नब गोस्वामी। एक तरफ आप सुरेंद्र प्रताप सिंह को देख लीजिए और एक तरफ अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, जो अपनी पत्रकारिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने चैनल से किसी को चुनौती भी दे सकते हैं, वो अपने चैनल से किसी को धमकी भी दे सकते हैं, वो अपने चैनल से गालियाँ भी दे सकते हैं, वो अपने चैनल से कुछ भी कर सकते हैं। आप एक तरफ सुरेंद्र प्रताप सिंह को रख लीजिए, आप एक तरफ अर्नब गोस्वामी को रख लीजिए। सोचिए कि शुरुआती चेहरा रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह, किस तरीके से लोगों के बीच उनको सम्मान मिला और आज अर्नब गोस्वामी कैसे अपने न्यूज़ चैनल से वो धमकियां लोगों को देते हैं। आखिर इतना फर्क क्यों हो गया है? अर्नब गोस्वामी पिछले 6-7 सालों से राष्ट्रवादी पत्रकारिता का चमकदार चेहरा है और वो ये दावा करते हैं कि वो राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं और वो देश को सच्चाई पेश करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो देश के लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए नहीं लड़ते, वो अपने लिए लड़ते हैं, वो टीआरपी के लिए लड़ते हैं, वो पैसों के लिए लड़ते हैं, वो रेवेन्यू के लिए अपने चैनल से जो भी पेश करते हैं बस रेवेन्यू के लिए और टीआरपी के लिए और फेमस होने के लिए वो जो भी परोसते हैं पब्लिक के सामने, वो जो भी पेश करते हैं सब रेवेन्यू है, सब पैसा है, सारा खेल टीआरपी का है। और उन्हीं की तरह बनने के लिए, यानी अर्नब गोस्वामी की तरह बनने के लिए तमाम पत्रकार कोशिश करने लगे। सच तो यह है कि सुदर्शन टीवी का सुरेश चौहान के उनके आगे बहुत फीका लगता है और जिस तरीके से वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के आगे फिर भी वो बच्चा लगता है और फीका पड़ता है। और अर्नब गोस्वामी की तरह बनने के लिए सारे न्यूज़ चैनलों ने दिन रात सुबह शाम पूरी कोशिश करना चालू कर दिया और चीख चिल्लाहट से भरे अपने एंकर को लैस कर दिया और अपने एंकरों से और अपने पत्रकारिता से वो चीख चिल्लाहट पेश करने लगे। और डिबेट में बस लड़ाइयाँ ही दिखती थी और 4 लोगों को डिबेट के लिए बुला लिया जाता था, लेकिन डिबेट में बस लड़ाइयाँ होती थी, गाली गलौज होता था।
सबको टीआरपी चाहिए और सब चैनल ये सोचने लगे कि हम इस चैनल से आगे बढ़ जाएं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में सारे न्यूज़ चैनलों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया। गांव में जाकर गुमतियों में पान खाते हुए लोगों से बयान लेना चालू कर दिया और पान खाते हुए लोगों से डिबेट करना चालू कर दी और एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए गाँव में जाकर, कस्बों में जाकर, यहाँ तक कि सड़क छाप गप्पाबाजी करने लगे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में। सोचिए, ये पत्रकारिता है। और सारे कर्म करके भी ये न्यूज़ चैनल अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को निष्पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लिखते, हम किसी की भी साइड नहीं लेते, हम निष्पक्ष हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आप केस ले लीजिए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने भविष्यवाणी कर दी और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले ही रिया चक्रवर्ती को कसूरवार ठहरा दिया। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जब एम्स की रिपोर्ट आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ, सुसाइड हुई है, तब इन चैनलों का मुंह बंद हो गया। हालांकि वो चैनल भी कम कसूरवार नहीं जो सारा सुशांत सिंह राजपूत का सारा मामला अर्नब गोस्वामी पर थोप कर, रिपब्लिक टीवी पर थोप कर सारा मामला अब हाथरस कांड को दिखाने के लिए बेटियों के साथ जो केस हुआ है उस पर जो न्यूज़ चला रहे हैं वो भी कम कसूरवार नहीं है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी हिंदी न्यूज़ चैनल और अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों ने जो भी मुहिम चलाई थी और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी पेश किया था कि ये पहले से ही दोषी उनको करार दिया था, जबकि किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई थी, ना सीबीआई की, ना एम्स की, किसी की रिपोर्ट नहीं आई थी कि वो दोषी हैं या फिर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई थी उनका कोई हाथ है, किसी की रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन इन न्यूज़ चैनलों ने पहले से ही बताना चालू कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती कसूरवार है, ये गिद्ध हैं, क्या क्या उनको बना दिया था। आज जो हाथरस कांड पर जो न्यूज़ चला रहे हैं बेटियों के सम्मान में, रिया चक्रवर्ती को एक तरफ वो कसूरवार ठहरा रहे हैं और एक तरफ हाथरस कांड में बेटियों के सम्मान में न्यूज़ चला रहे हैं। क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? जब किसी की रिपोर्ट नहीं आई कि वो कसूरवार है, रिया चक्रवर्ती कसूरवार है, तो आपने उस बेटी का सम्मान नहीं किया। क्या आपका नारियों के प्रति यही सम्मान है? पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता ने यह साबित कर दिया है कि वो एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं और उनकी जिस तरीके से पत्रकारिता है, उनका जिस तरीके से न्यूज़ पेश करने का जो तरीका है और जिस ढंग से वो न्यूज़ पेश करते हैं, उनसे यही साबित होता है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं और एक दूसरे में बस नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन न्यूज़ चैनलों का यही काम रह गया है कि अब ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। टीआरपी रेवेन्यू के लिए तो काम कर ही रहे हैं, उसको साइड में रखिए, लेकिन समाज को एक तरीके से बांटने का भी काम कर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आज देश में अगर सबसे बड़ा देशद्रोही कोई है तो वो यही चैनल्स है। मीडिया के इस हालात के लिए समाज भी कुछ कम कसूरवार नहीं है। बुराइयों के सारे बीच समाज के ही देख रेख में पेड़ बन गए हैं। आज वो समाज टीवी के आगे बैठकर मजे लेता रहा है और आज तक मजे ले रहा है, और ये वही समाज है जो टीवी के आगे बैठकर रिया चक्रवर्ती की बुराइयां देखता था और मजे लेता था और थालियां बजाता था। सोचिए कि आज इसी की देख रेख में इन न्यूज़ चैनलों ने इतनी बड़ी बुराइयां पेश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समाज कुछ नहीं करता है, समाज बस मजे लेता है। नफरत, क्रूरता और हिंसा से भरे हुए लोगों का झुंड बनता जा रहा है हमारा समाज। आखिर आज हम अपने समाज को पता नहीं क्यों सिविल सोसाइटी कहते हैं। अंदर बाहर इतने भयानक जानवरों जैसे हो गए हैं कि अगर बस चले तो एक दूसरे को पत्थर से मार मार कर उसका मर्डर कर दे। अफसोस है कि आज हमारा मीडिया एक खून पीने वाला ड्रैकुला बन गया है। हाल ही में चर्चित हुई वेब सीरीज आश्रम का एक डायलॉग, एक संवाद था जहां नोटों से होती है कायदे कानून की ऐसी की तैसी, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। जहां होती है पैसों से कायदे कानून की ऐसी की तैसी, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। सोचिए वेब सीरीज आश्रम का ये डायलॉग कितना फिट बैठ रहा है आज हमारे यहाँ। टीआरपी के इस गोरख धंधे में सच और झूठ का पता लगाया जाए और सच और झूठ का पता लगा के उन चैनलों पर कार्रवाई की जाए जो आज ऐसे टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो लोगों के सामने झूठ परोसकर, मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने परोसते हैं न्यूज़, वो पैसे देकर टीआरपी बढ़ाते हैं। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हमारे देश के हित में बेहतर होगा, तभी मीडिया के लिए बेहतर होगा, तभी पत्रकारिता के लिए बेहतर होगा। वरना इन पत्रकारों के ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा और लोग यही समझेंगे कि पत्रकारिता माने झूठ। पत्रकारिता का मतलब लोग झूठ समझने लगेंगे। ऐसा होने से पहले ये होना चाहिए कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।